अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो बस बज गए हैं 12:30। अभी हम जा रहे हैं किचन में क्योंकि हमें बनाना है आम पन्ना, आम गागल का। आजकल आम बहुत इफराद है और आम हमारे यहाँ 20 रुपए का आधा किलो है, लेकिन जिसकी दुकान पे गए वो लूटू डाकू था, 15 रुपए का एक और दे रहा था। मतलब चलो 10 रुपए 5 रुपए कमा लो। रुक जाओ। तो यहाँ पर आम उबाल के उसका पल्प जो है निकाल लिया है। तो यहाँ हमने पीस लिया है, आम पन्ना रेडी कर लिया है। जब जिसको चाहिए होगा बस 2 चम्मच डाल के गिलास में बना के पी लेंगे। इसकी रेसिपी हमने शॉर्ट वीडियो में शूट की है गाइस। अब बनाते हैं गलका। तो यहाँ पर दाल चढ़ गई, दोपहर की खाने की तैयारी है। रेशमा पानी लाओ। पहले ये डालेंगे। बहुत तेज धार होती है, एक ही डाल रहे हैं। हाँ। तो बस खाना वाना हो गया है। अभी हम जा रहे हैं लड़की देखने। आपने गलत समझा, जिया के लिए देखने नहीं जा रहे हैं। हमारी बहू है ना, हमारी जेठानी की। तो मेरी बहू मुझे तैयार कर रही है। मस्जिद जाओगे क्या नमाज पढ़ने? तो फिर क्यों नहा रहे हो? तुमसे हम क्या कहते कि जाओ, पहले मम्मी से कही आओ कि फोन कर लें, अद्दू आया था। है ना? गोल्डन तो सब पे चल जाता है। हम आ गए थे जहाँ गए थे काम से, है ना। तो अभी चल रहे हैं नीचे डिनर की तैयारी करने के लिए। जिया को हमने भेजा था लेने के लिए कलेजी वगैरह। तो चलते हैं किचन में और डिनर की तैयारी करते हैं क्योंकि 7 बज चुके हैं। और दुआ को भी अब कोई संभालेगा तभी पकेगा। तो यहाँ लाइट बंद कर दी है और बस थोड़ा सा डरिए मत आप लोग। अभी हम आ जाएंगे बाहर। देखिए वो आ गए ना रोशनी में, तो फालतू की लाइट खर्च करने से क्या फ़ायदा है। तो बंद कर दिया है। नमाज, चलो आओ घर आओ, ये नमाज है। चलिए भैया चले नीचे, मिलते हैं भी आपसे। इसके साथ तकिया भी भी अच्छा रहेगा। चलो खोलो इसको। अभी रुक जाइए। जावा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो अभी हो रहा है सुबह का वक्त और आप सबका जो है फिर से हमने एक बार फिर से स्वागत किया है हमारे चैनल पर। न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर जो है हो रहा है नाश्ता और चाय के साथ पोहा। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता ही है कि हमें पोहा कितना पसंद है। तो यहाँ पर आज हम लोग पुराने कपड़े डिस्कार्ड करेंगे। तो सारे कपड़े निकाल दिया है और बस इन्हें जो है अच्छे से एक बोरे में पैक करके जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचा देंगे। और ये काम हम आज से नहीं, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब से ही हम करते चले आ रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर जो है भाई नाश्ता तैयार करने लगे हैं। तो यहाँ पर परवल लाए थे जिया, जो काफ़ी अच्छा था। और आज कई दिन से दिमाग में आ रहा था कि परवल की भुजिया बनाए। मेरी दोस्त की मम्मी थी ना, तो वो जो है परवल की भुजिया इतनी अच्छी बनाती थी। खूब महीन महीन परवल कट करके उसका बीज निकाल देती थी। हमें ना परवल के बीज बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, फिर वो दांतों में आते हैं ना, किचिर किचिर करते हैं, तो हमें नहीं अच्छा लगता है। कुछ लोग तो बीज के साथ ही काट लेते हैं। हमारी एक चचिया सास थी ना, जब वो ऐसे बीज निकाल तो कहती थी सारा तो तुमने मेवा निकाल ही दिया। तो भाई हमें ऐसा मेवा निकाला हम इसके बीज निकाल देते हैं और उसके बाद तब बनाते हैं। किसी दिन हम आपके साथ ना भरवा परवल की रेसिपी शेयर करेंगे। और जो मेरी बहन है ना बीच वाली मझली, यानी महक की मम्मी, वो तो परवल का कोरमा बनाती हैं इतना ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। भरवा परवल भी बहुत अच्छा बनाती हैं। हमने उनसे तकरीबन हो गया पूरे 20 साल पहले कहा था कि हमें अपने हाथों से भरवा परवल खिला दो। आज तक उन्हें जो है मौका ही नहीं मिला कि वो हमें भरवा परवल खिलाती। 20 साल हो गया। हमने कहा था इसलिए हमें याद है, और उन्हें खिलाना नहीं था इसलिए उन्हें नहीं याद है। अभी यही फरमाइश हमने मरियम की मम्मी से की होती ना, तो परवल का कोरमा क्या सब कुछ जो है बना के खिलाई देती। एनीवेज़ भाई चलिए कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम ट्राई करेंगे। अभी तो परवल का सीज़न चल रहा है
और परवल की जो मिठाई भी तो बनती है। अभी हमारी जो देवरानी है टेस्ट का ख़जाना, जिनके चैनल को आप देखते ही हो माशाल्लाह, अब वो फैज़ाबाद में वायरल हो चुकी हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें एक नया मकाम दिया है, एक नई पहचान दी है। हमारी तो यही है कि भाई हम कामयाब हो ना हो, लेकिन मेरी देवरानी कामयाब हो गई ना, उसकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है। हम तो उसके लिए दिल से ही दुआ करते थे। जब हमारे तो चैनल से पहले, हमारे चैनल के बाद उन्होंने चैनल बनाया, तो अक्सर वो कहती थी भाभी अब दिल नहीं करता है बनाने का, लेकिन हम जो है हमेशा उनका हौसला बन जाते थे। हमने कहा हमको देखो, हम तो 7 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मेरा तो आज तक एक भी वीडियो नहीं वायरल हुआ, और तुम्हें कुछ महीने हुए हैं और तुम इतनी जल्दी घबरा गई। इतनी जल्दी घबराया नहीं जाता है। जो घबरा जाते हैं ना, तो फिर हिम्मत हार जाने से आप कामयाब नहीं होते हो। तो आज देखिए, हिम्मत बनने से काम हो गया ना, उनका कामयाब हो गई। अभी उनका सिल्वर बटन आया है, अल्लाह ने चाहा तो उनका एक दिन गोल्डन बटन आएगा और उसके बाद डायमंड बटन आएगा। अल्लाह ताला उन्हें और ऊंचे मकाम पे ले जाएगा। दूसरों के लिए दुआ करो ना, दूसरे से जो है जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये जो हसद होता है ना, हसद करने वाले से बड़ा दुश्मन आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है। आपके लाख दुश्मन हो, मतलब दुश्मन भी कई तरह के होते हैं, दुश्मनों की भी कैटेगरी होती है, लेकिन दुश्मन में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन वो होता है जो आपसे जलता है और आपको जल जल के राख हो रहा होता है। तो भाई इस तरह के दुश्मन से बचना चाहिए। देखिए भाई, हम क्या क्या बातें करने बैठ गए। अभी जो है परवल हमने कट कर लिया है और उसमें महीन महीन आलू डाला। हम आलू बिल्कुल भी नहीं डालते, लेकिन हमको आलू ना रहीम नवाज़ की वजह से डालना पड़ा, क्योंकि वो परवल नहीं खाते हैं। अब इस तरह से सब्ज़ी बनेगी ना, तो फिर रहीम नवाज़ हमारे जो है उसमें से आलू निकाल के दे देंगे, खा लेंगे। तो हम सिंपल से तरीके से बनाते हैं। चलिए हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। परवल को महीन महीन काट लिया, आलू भी उसी तरह से हमने कट कर लिया जिस तरह से परवल किया है। परवल काटा उसी शेप में। उसके बाद प्रेशर कुकर में हमने ऑयल डाला है, ऑयल हमारा हो गया और मस्टर्ड ऑयल में ही खाना जो है बनाते हैं। उसके बाद उसमें हरी मिर्ची प्याज डाल दिया। जैसे ही वो पिंकिश हो गया, उसके अंदर परवल डाला है, आलू डाला है, नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद इसमें के अंदर आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। उसके बाद आपको लगा देना है प्रेशर, और सिर्फ आपको 1 सीटी लाना है, क्योंकि भाई प्रेशर कुकर है, लाजमी सी बात है, बहुत जल्दी जो है उसके अंदर सब्ज़ी गल जाती है। दूसरी तरफ जो है आटे की तैयारी कर लेंगे, आटा गूंद लेंगे। तो हम सबसे पूछ रहे थे किसे पराठा खाना है, किसे रोटी खाना है, तो नवाज़ ने कहा हम पराठा खाएंगे। ज़िया पीछे से बोले जब नवाज़ पराठा खाएगा तो हम भी पराठा खाएंगे। भाई इन दोनों में कंपटीशन चला करता है, ज़िया किसी बच्चे से कम थोड़ी ना है। तो यहाँ पर आटा लगा देंगे, और हमने अपनी बहू से पूछा तो कहने लगी मम्मी हम भी पराठा खाएंगे। तो हमने कहा जब तुम भी पराठा खाओगी तो हम भी पराठा खाएंगे। आज है पराठा डे, हम सब मिलके पराठा खाएंगे। लेकिन हमने मम्मी पापा को पराठा नहीं दिया था, क्योंकि इस वक्त जो है मम्मी का जो लीवर है ना फैटी है, और पापा भी हार्ट पेशेंट है ना, तो इसलिए उससे थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। एनीवेज उसके बाद हम आटा गूंद कर आ गए थे। दुआ फातिमा रोने लगी थी, उन्हें खिलाया थोड़ी देर। फिर उसके बाद आए तो नवाज़ कहने लगे पप्पू बना दीजिए, भूख लगा है। उसके बाद हमने नवाज़ को पराठा और आलू की सब्ज़ी दे दी। आप पराठे की शक्ल देखें, नवाज़ तो पराठा खाकर बिल्कुल खुश हो गए, और उसके बाद फिर ज़िया को भी बना के दे दिया। नवाज़ कह रहे हैं कि आज क्या मस्त सब्ज़ी और मस्त पराठा बना था, सच में बहुत ही मज़े का था। तो सिंपल चीज़ों में भी मज़ा होता है। अभी हो रहा है ज़ोहर का वक्त, और हम आ गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और सुबह से इसी तरह से घर के कामों में बिज़ी रहो तो इबादत का समय नहीं मिलता है, और देर तक सोने की वजह से देर तक जागो, फिर देर से उठो, तो ये सारा, बहुत देर से नहीं उठते हैं, उठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली और रोज़ दुआए मंजिल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने गेहूँ फैला के रखा था। बस एक ही दिन बंदर आया था तो पापा ने मेरे भगा दिया था। मेरे पापा के हाथ में चोट भी लग गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरे गेहूँ जो है सूख जाएंगे, क्योंकि अगर बहुत तेज़ धूप होती है ना तो वो गेहूँ जो है ना 2 दिन लेते हैं और सूख जाता है, और बहुत तेज़ चटक धूप होती है ना तो कहो गेहूँ एक ही दिन में सूख जाता है। ये हमने तकरीबन 20 साल के बाद जो है धुला है गेहूँ। और सच में ना भूख बहुत तेज़ लग गई है, तो हम यहाँ नमाज से कह रहे थे तुम भी हैंड वॉश करके आओ और उसके बाद हम लोगों के साथ खाना खाओ। तो बस हम लोग सिंपल तरीके से बिल्कुल रियल वाली ब्लॉगिंग करते हैं, कोई शो ऑफ नहीं है। तो यहाँ पर जो है फर्श पे रोज़ झाड़ू पोछा लगता है। तो यहाँ पर ये आलू परवल की सब्ज़ी है, पुदीना आम की चटनी है, खीरा है, दाल है, चावल है। दिन में हम चपाती बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आजकल हम छोटी छोटी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हमें लगता है 9.5 मिनट का ये ब्लॉग होगा, और कल वाला भी 9.5 मिनट का था। तो चलिए आपसे बताइएगा लंच में आपने क्या खाया है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।